कहते हैं जिंदगी अनुभवों का एक ताना बाना है, खुशी और गम, सफलता और असफलता के धागों से बुना हुआ। इन्हीं रंगों में हमें अपने होने का असली मतलब पता चलता है। अक्सर मुश्किल घड़ी में ही हमें जिंदगी के सबसे गहरे सबक मिलते हैं। मुझे याद है कई साल पहले मैं एक छोटे से गांव में गया था जो भारत के हरे भरे खेतों के बीच बसा था। हवा में ताजी फसलों की खुशबू थी और हल्की हवा दूर खेल रहे बच्चों की हंसी लेकर आ रही थी। ये एकदम सादगी की तस्वीर थी, शहर की भागम भाग से कोसों दूर। इसी यात्रा के दौरान मैं एक युवा बुनकर से मिला जिसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, जो उसकी जवानी को झुठला रही थीं। उसने मुझे अपनी परेशानियां बताईं, अपनी कम कमाई और गुजारा करने के संघर्षों के बारे में। उसकी कहानी हालांकि अनजानी नहीं थी, मेरे दिल को छू गई। ये एक कठोर याद दिलाती थी कि खुशी सुंदरता की तरह अक्सर देखने वाले की नजर में होती है। जवान बुनकर कमी की अपनी सोच के बोझ तले दबा हुआ अपने आसपास की भरपूर चीजों को नहीं देख पा रहा था। उसने अपनी जिंदगी की तुलना उन लोगों से की जिन्हें वो अमीर समझता था, उन साधारण खुशियों को नजरअंदाज कर रहा था जो उसके दिनों को भर देती थीं। उसका एक प्यारा परिवार था, सिर पर छत थी और अपने हाथों से सुंदर कपड़े बनाने का हुनर था। जैसे ही हम बात कर रहे थे, मैंने उसे एक राजा की कहानी सुनाई, जिसके पास अकूत दौलत होने के बावजूद एक अजीब उदासी थी। उसके पास वो सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता था, फिर भी वो कुछ और चाहता था। राजा संतोष की तलाश में एक बुद्धिमान अर्शी की सलाह लेने गया। अर्शी ने राजा के दुखों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद उसे एक साधारण काम दिया। उसने राजा को एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का निर्देश दिया जो अपने जीवन से सचमुच संतुष्ट हो और उसकी कमीज वापस लाए। राजा आशा से भरा हुआ इस मायावी संतुष्ट व्यक्ति को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसने महलों और झोपड़ियों का दौरा किया, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की तलाश की। उसका सामना अमीर व्यापारियों से हुआ जिन्होंने घटते मुनाफे की शिकायत की, शक्तिशाली शासकों से जो अधिक क्षेत्र के लिए तरस रहे थे, और यहां तक कि प्रसिद्ध विद्वानों से भी जिन्हें लगा कि उनका ज्ञान अधूरा है। वह जिस भी व्यक्ति से मिला, चाहे वह कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, ऐसा लग रहा था कि वह किसी ऐसी चीज के लिए तरस रहा है जिसकी उसके पास कमी है। जब राजा सारी आशा खोने वाला था, तभी उसे एक विनम्र लकड़हारा मिला जो लकड़ी काटते हुए खुशी से गुनगुना रहा था। लकड़हारे की संक्रामक खुशी से आकर्षित होकर राजा उसके पास गया और उसकी खुशी के रहस्य के बारे में पूछताछ की। लकड़हारा राजा के सवाल से हैरान बस मुस्कुराया और बोला, मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है महाराज। मेरी त्वचा पर सूरज की गर्मी, मेरे बच्चों की हंसी, दिन भर के काम के बाद ताजे पानी का स्वाद। राजा को तब रश्मि की बातें याद आईं और उसने लकड़हारे से उसकी कमीज मांगी। लकड़हारे ने ठाका लगाते हुए कबूल किया, महाराज, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास कमीज भी नहीं है। राजा स्थिति की गहराई से प्रभावित होकर महसूस किया कि सच्चा संतोष भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि कृतज्ञता के भाव से आता है। मैंने यह कहानी युवा बुनकर के साथ साझा की। उम्मीद है कि यह उसके भीतर एहसास की एक चिंगारी जगाएगी और कि खोज में उलझ जाना, लगातार खुद की तुलना दूसरों से करना और हमारे आसपास के आशीर्वादों से नजर हटाना आसान है। मेरा मानना है कि सच्ची खुशी वो नहीं है जो हम चाहते हैं वो सब कुछ पा लेना, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना है। यह साधारण में खुशी, सांसारिक में कृतज्ञता और वर्तमान क्षण में संतोष खोजने के बारे में है। ये एक ऐसा सबक है जिसे मैं हर दिन जीने की कोशिश करता हूँ और मुझे विश्वास है कि यही एक अच्छे जीवन की कुंजी है।